अस्सलामुअलैकुम। आई होप सो कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। जी तो जनाब, कैसे हो आप सब? काफ़ी दिनों से यार मैं व्लॉगिंग अपनी प्रॉपर जो है वो बना नहीं पा रही हूँ। तो आज जो है वो मुझे काफ़ी गुस्सा आया हुआ था। मैंने जैकेट एक साइड से दूसरी साइड पे फेंक दी और उसके बाद मैंने चाहा कि बाहर का वेदर चेक कर लूँ कि बाहर का वेदर कैसा है, क्योंकि काफ़ी दिनों से बाहर बारिश हो रही थी। तो इस वजह से जो है ना वो जैकेट पहनना ज़रूरी था। तो यहाँ पे जो है वो फिर मैंने कहा जी जैकेट अब पहन ही लेते हैं। अजूबा जो था वो मैंने पहले ही जो है वो पहन लिया था। तो जैकेट पहनेंगे, फिर यहाँ से अपना मतलब पाउच वगैरह और जो मतलब साथ चीज़ लेके जो जानी है वो सारी चीज़ें हम रेडी करेंगे अपनी। तो यहाँ पे मैं फिर जैकेट जो है वो पहन रही हूँ, अभी साथ साथ सेट भी कर रही हूँ। और गुस्सा भी था आज मुझे, क्योंकि मैं 3-4 दफ़ा बाहर किसी काम की वजह से शॉप में गई हूँ, लेकिन शॉप ही आगे से बंद होती है, ओपन ही नहीं थी। अब सिर्फ एक छोटे से काम के लिए मुझे टाउन जाना पड़ेगा, तो इस वजह से थोड़ा सा गुस्सा भी था, लेकिन जाना भी ज़रूरी था क्योंकि लास्ट डेट थी उसकी, तो वो भी ज़रूरी है। यहाँ पे फिर मैं अपनी चीज़ें सारी चेक कर रही हूँ। मैंने कहा जी चेक कर लूँ भी कौन कौन सी चीज़ जो है वो मैंने रखी हुई है, कौन सी नहीं। यहाँ पे फिर मैंने अपना पाउच डाला, पावर बैंक जो है वो भी साथ लेके जाती हूँ, कब कहाँ कैसे मोबाइल बंद ना हो जाए, इस वजह से। यहाँ पे जी फिर मुझे पता था मैंने जाना है बस पे। मैंने कहा जी चलो जी कार्ड निकालते हैं, क्योंकि कार्ड से ही हम अपना टिकट जो है उसके पैसे देंगे, क्योंकि मेरे पास चेंज तो था नहीं। तो फिर मैंने कहा जी इसको निकाल के पहले रख लें, क्योंकि जैसे बस आती है तो फिर इस बड़े बैग से मैं निकाल के फटाफट पे कर दूँगी। तो यहाँ पे जी मैं हो गई हूँ अब रेडी। अब जो है वो चलेंगे बाहर की जानब, बाहर का फिर नज़ारा देखेंगे। मॉर्निंग में एक दफ़ा तो मैं देख चुकी थी, लेकिन अगेन जो है ना वो फिर देखना है। तो चलते हैं आहिस्ता आहिस्ता बाहर की तरफ। तो यहाँ जो है वो फिर मैं अब डोर ओपन करूँगी। डोर ओपन करने के बाद बाहर का फिर बाहर से व्यू आपको मैं दिखाऊँगी कि कैसा है। तो ये देखें बाहर का व्यू अब। तो क्योंकि अंदर से देखने का एक अलग ही मतलब वो नज़र आता है, जब बाहर निकलो ना फिर पता चलता है भी बारिश वाकई में है या नहीं है। लेकिन बारिश थी, लेकिन बहुत हल्की हल्की। तो यहाँ से अब जो है वो मैं चल कर जाऊँगी बस स्टॉप तक, क्योंकि बस पे जाना है। तो मेरे घर के मतलब 2 मिनट की दूरी पर ही है। तो यहाँ पे मैं चेक कर रही थी भी वाकई में मैं मतलब कोई चीज़ भूल तो नहीं आई, बैक पे एक दफ़ा देखना चाह रही थी। तो यहाँ पे अब मैं फिर चली जा रही हूँ। तो यहाँ पे ना गर्मियों में बड़ा ही ज़बरदस्त घास सा होता है। अब सर्दियों में देखो यहाँ पे कोई इतना ख़ास नहीं है। ये जो राइट साइड पे आप घास देख रहे हो ना, यहाँ पे बड़ा ही ज़बरदस्त नज़ारा होता है गर्मियों में। तो यहाँ से अब मैं आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो सामने आपको एक बोर्ड सा नज़र आ रहा होगा, उस बोर्ड पे ना वो बस वाला अड्डा है। तो वहाँ पे मैंने जाके खड़े होना है। खड़ी होंगी तो फिर वहाँ से फिर बस आएगी, तो बस पे बैठ के जो है वो टाउन चली जाऊँगी। तो टाउन जाने के बाद जो है वो फिर आगे का फिर मैं आपको बताऊँगी कि वहाँ पे मेरा एक्चुअली मैं जाना किस लिए था। तो ये यहाँ पे अब खड़े होंगे, और मज़े की बात ये है कि मुझे यहाँ पे तकरीबन 45 मिनट वेट करना पड़ा है, क्योंकि यहाँ की बसों का कोई एक टाइम टेबल है ही नहीं कि बंदा कहे कि नहीं यार इस टाइम आनी है। और मेरे पास वाकई वो दूसरा एक और स्कैनर भी होता था, वो भी नहीं है कि मैं इसका टाइम टेबल चेक कर लूँ। तो यहाँ पे मैं स्टिल वेट कर रही हूँ बस का कि कब आएगी, कब मैं उस पर बैठूँगी और कब जो वो टाउन की तरफ जाऊँगी, क्योंकि ऊपर मौसम भी ठीक नहीं था। तो इस वजह से इधर खड़े होना भी जो है ना वो फिर क्या कहते हैं गीला ही होना था। यहाँ मैंने कहा जी ज़रा चेक कर लूँ कि मैं वाकई में दुपट्टा शट्टा सही किया हुआ है या नहीं किया हुआ। फिर फाइनली बस आई और उस पर बैठ के टाउन की तरफ निकल पड़े जी। तो बस पे हमें तकरीबन लगते तो 5 ही मिनट हैं। पहले मैंने ये भी सोचा था कि चलो पैदल जाऊंगी, लेकिन फिर बस आ गई तो मैंने कहा नहीं बस पे ही अब जाना है, क्योंकि मौसम ठीक नहीं है। फाइनली फिर मैं पहुंच गई पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में ये था कि मैंने करवाना था बिल जमा, जिसकी वजह से मैंने 4 चक्कर अपने करीब वाले जो पोस्ट ऑफिस है उसके लगाए हैं, लेकिन वो बंद था। इस काम के लिए मुझे सिर्फ जाना था टाउन में। ये हमारे टाउन का मेन बड़ा पोस्ट ऑफिस है। तो यहाँ पे फिर जो है वो क्यू में हमें लगना पड़ता है। ये कोई पाकिस्तान नहीं है कि विदाउट क्यू भागने लग जाओ आगे आगे ना। यहाँ पे क्यू पे अपनी बारी पे
आप जो है ना मतलब जो भी आपका काम होगा वो आप करवा सकते हैं इधर से। तो यहाँ पे ये देखें आगे क्यू था मेरे, तो मैं भी खड़ी थी। फाइनली मैंने कहा चलें जी ये देखें मैं आपको पाँव भी दिखा देती हूँ। तो कैमरा मैं नीचे फ्लोर पे मार रही थी और इधर उधर मार रही थी क्योंकि क्यू में थी खड़ी थी। तो मैंने कहा अब क्या करूँ, कभी कभी क्यू भी थोड़ा सा बड़ा हो जाता। फाइनली यहाँ पे फिर मैंने ना बिल जमा करवा दिया अपना। अब जो है यहाँ से सीधा चलना है सेंसबरी की तरफ, क्योंकि मुझे दूध भी लेना था, केक रस भी लेनी थी, इसके अलावा कोई एक ड्रिंक भी ले लेंगे पीने के लिए। तो फिर उधर जाना था क्योंकि केक रस हमें चाहिए होती हैं और यहाँ पे हमें पाकिस्तानी जो चीज़ें हैं ना वो समटाइम्स मिल जाती हैं। यहाँ पे ये देखें जी अभी मैं सेंसबरी की तरफ जो है ना जा रही हूँ। तो यहाँ पे बी केयरफुल होकर चलना पड़ता है, गाड़ियाँ देखनी पड़ती हैं तभी जाके आप क्रॉस कर सकते हो। तो सेंसबरी के अंदर जाके जो है ना फिर हम जो है ना अपनी जो ग्रोसरी की 2-3 चीज़ें हैं वो हम बाय करेंगे। तो यहाँ पे जी फिर मैं अभी ये जो है ना एक क्या कहते हैं, अब मुझे इसका पता नहीं है कि इसको उर्दू में क्या बोलते होते हैं। यहाँ से फिर हम आगे की तरफ थोड़ा सा चल कर जाएंगे, वहाँ से हम जी करेंगे घूमने फिरने वाला काम, क्योंकि इधर से तो मुझे कोई और चीज़ इतनी चाहिए नहीं थी, बस दूध चाहिए था, केक रस चाहिए थी और ड्रिंक वगैरह। तो यहाँ पे फिर फाइनली मैं ये जहाँ पे मिल्क पड़ा होता है उस साइड पे आ गई हूँ। ये जो बड़ी बोतल होती है ना, ये वाली बोतल, ये फिर मैंने लेनी थी क्योंकि ये 3-4 दिन जो है ना ईज़िली फिर आप यूज़ कर सकते हो इस दूध को। तो ये आई थिंक 2 लीटर की है, 2.5 लीटर की, आई डोंट नो, मुझे अब कंफर्म इसका याद नहीं है। केक रस लिया और वो रूबिकॉन जो मेरी फेवरेट ड्रिंक है जो मैं लेती हूँ और ये मैं मतलब पीती होती हूँ मोस्टली। अब मैं रूबिकॉन ही ड्रिंक करती होती हूँ, बाकी ड्रिंक्स मैंने सारी छोड़ दी। यहाँ पे फिर मैं क्यू में खड़ी हूँ, तो यहाँ पे फिर जी क्यू में खड़े होके यहाँ पे फिर हम चीज़ों का स्कैन वगैरह करवाएंगे, फिर पेमेंट करेंगे और यहाँ से डायरेक्ट बाहर चलेंगे बस स्टॉप की तरफ। तो यहाँ पे भी क्यू देखें। फिर अब मेरे आगे ये बेचारी ओल्ड लेडी है, हमारे पाकिस्तान में होते तो बस कहते हैं हम तो चल नहीं सकते, ये देखें अपने लिए खुद मतलब खाने पीने की चीज़ें बाय कर रही हैं। फाइनली फिर हम जो है ना चलने लग गए। अब मैं जो हूँ वो फाइनली अब जाने लग गई हूँ बस स्टॉप की तरफ। तो बस स्टॉप जो है यहाँ से तकरीबन हम 2 मिनट और चलेंगे तो आगे जो है वो बस स्टॉप है, वहाँ से हम डायरेक्टली बस पे बैठेंगे तो डायरेक्ट जो है हम घर की तरफ जो है ना जाने लग जाएंगे। फाइनली जब मैंने टर्न लिया तो सामने बस, मेरे साइड वाली जो बस थी ना वो खड़ी थी। तो मैंने कहा चले जी भागते हैं, क्योंकि वो रेडी थी चलने के लिए। फाइनली मैं इसमें बैठ भी गई और मुझे 2 मिनट वहाँ पे वेट करना, क्योंकि 5 मिनट तो वो वेट करते हैं कि कोई पैसेंजर आ जाए तो फिर उसको चलाते हैं। वैसे भी ये स्टॉप बाय स्टॉप रुकती हैं क्योंकि इनकी स्टॉप बाय स्टॉप स्पेस होती हैं, स्टॉप है वहाँ पे ये रुकती हैं, पैसेंजर को उतारती हैं उठाती हैं। यहाँ पे ये देखें स्टिल मैं वेट कर रही थी कि बस कब चलेगी। तो मतलब कोई बस इतनी फुल नहीं थी, कोई 2-4 ही उसमें थे पैसेंजर वगैरह, दैट्स इट। देन जो है वो फिर मैं घर के करीब ही बिल्कुल पहुंच गई और 1-2 मिनट लगने थे। मैं अपने जो है ना घर के सामने जो हमारा स्टॉप है हाँ बस ने मुझे उतार देना था। फाइनली बस से उतर गई और ये जो स्टॉप है ये मेरे घर के बिल्कुल सामने है, फ्रंट पे है, यानी कि इतना दूर नहीं। यहाँ से मैं वो जो है स्ट्रीट क्रॉस करूँगी और सामने जो है ना मेरा घर है। ये जा रही है वो बस जिस पे मैं आई थी और यहाँ से अब हम स्ट्रीट जो है वो करेंगे क्रॉस। ये देखें जी मैं घर पहुँच गई। अब जो है वो मैं डोर ओपन करूँगी और घर के एंटर जाऊँगी। अंदर जाके फिर मैंने करनी है जी लाइट्स ऑन, क्योंकि जो है ना बाहर थोड़ा सा बारिश वाला मौसम था तो नज़र कुछ नहीं आ रहा था। तो ये मैं फाइनली घर पहुंच गई। आई होप सो कि आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर कोई इसमें बाय मिस्टेक हुई हो तो काइंडली सॉरी टू ऑल। तो थैंक्स टू यू और मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।